हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश, और प्रतिदिन नया होता है, क्योंकि जो सुबह होती है वो एक नई सुबह होती है सभी के जीवन में। और वो सुबह के साथ पूरा दिन किस तरह का बीतता है ये हमारी सुबह ही बता देती है। तो सुबह के सारे काम करने के बाद आ चुकी थी। आज रसोई में नहीं आई, आज चूल्हे में आग जलाई और आज बनाऊंगी चूल्हे में ही आलू के पराठे। और थोड़ा सा दूध रखा हुआ है तो उसी में खोया बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी के बाद हमारा जो त्यौहार आते हैं वो आता है संकट चौथ। तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पूजा काफ़ी अच्छे तरह से होती है और बच्चों के लिए ही ये पूजा होती है। तो सभी लोग ही इस त्यौहार को काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं और व्रत भी करते हैं और अपने संतान की लंबी आयु के लिए सभी माताएं प्रार्थना करती हैं। और ये भगवान गणेश जी का ये व्रत है तो सभी कर सकते हैं। तो उसी के लिए मुझे बनाने थे मावे के लड्डू। उसके लिए खोया भी बनाऊंगी। उससे पहले लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और बनाऊंगी आलू के पराठे। तो तैयारी सभी करके पहले से ही रख ली थी और बनाने लगी थी। आलू के पराठे बनाने से पहले चूल्हा जलाना काफ़ी ज़रूरी होता है, और चूल्हे में अगर पहले आग पकड़ लेती है तो फिर पूरा समय काफ़ी अच्छे से आसानी से काम हो जाता है। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं तो सर्दियों में मैं पूरा सर्दी का समय चूल्हे पे ही खाना बनाऊं, लेकिन सिर्फ ठंड की वजह से अंदर ही खाना बनाती हूँ। बाहर से भी हवा आती है, ऊपर से भी हवा आती है, चारों ही तरफ से हवा आती है। इसी वजह से चूल्हे में खाना बनाना काफ़ी कठिन है। और जहाँ पे दरवाजे के पास रखा था चूल्हा, वहाँ गर्मियों में तो आसान है, पर सर्दियों में बहुत ज़ोर से हवा आती है उस तरफ से। तो पूरे घर को बंद कर रखा है अपने स्वास्थ्य की वजह से। वैसे भी सर्दियों में हमेशा ही पूरे घर को बिल्कुल बंद करके ही रखा करती थी। तो जिस तरह से रहने लगो वही अच्छा लगने लगता है। और वैसे तो खुला वातावरण अच्छा ही होता है, लेकिन सर्दियों के लिए ये चीज़ काफ़ी कष्टदायी हो जाती है, और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा। और देखिए, आटा वगैरह लगा के रख लिया था, आलू वगैरह सब कुछ तैयारी फाइनल करके रखी थी। और चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि मंगोड़े रखे हुए थे। तो बच्चों से पूछा कि मंगोड़ों से खा लोगे, तो बच्चे तैयार थे खाने के लिए। इसी वजह से फिर चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। और उसमें जो मट्ठा था वो भी है मंगोड़ों में, तो बच्चों को मट्ठा भी बहुत पसंद है, मंगोड़े भी एक दो तो खा ही लेंगे। इसी तरह से, क्योंकि जब कुछ भी दूसरा काम करना होता है तो काम को थोड़ा छोटा करना होता है। काम पूरे ही होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक छोटा तरीके से निपटाना होता है हमें। तो आज खाने को इसीलिए शॉर्ट में निपटाया कि सिर्फ पराठे ही बना देती हूँ, और आलू के पराठे बच्चों को वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो पेट भर के खा भी लेंगे और मेरे अन्य जो भी काम है वो भी हो जाएंगे। तो जब कोई भी त्यौहार आता है तो उसकी तैयारी करने के लिए इसी तरह से करती हूँ, तो सारे काम भी हो जाते हैं, त्यौहार की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी हो ही जाती है, और त्यौहार भी अच्छे से हो जाते हैं। तो खाना बनाने में समय नहीं लगता, सामान उठा उठा के लाओ बार बार, इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये तो करना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि अगर हम सामान को उठा के नहीं लाएंगे या उठा के नहीं रखेंगे तो यहाँ छोटी सी जगह है, छोटा सा आंगन है, और चारों तरफ से फिर निकलना उठना बैठना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोछा कर दिया था, बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई थी। और फिर मैं बस बिल्कुल पराठा सेकने की तैयारी ही कर रही थी, तो सोचा कि सामान सभी रख लूं। और कभी कभी चूल्हे का खाना खाने का भी मन होता है, और चूल्हे का खाना तो हमें रोज़ मिले तो हम रोज़ ही खा सकते हैं।
क्योंकि गैस से ज़्यादा पौष्टिक होता है चूल्हे का खाना। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, और कहीं खुली जगह, क्या ऐसी जगह हो जहाँ हवा ना आए और ये चूल्हा रखा हो, तो वहाँ मैं डेली खाना बना सकती हूँ। लेकिन इधर चारों तरफ से हवा आती है और पीठ पे ही हवा लगती है सीधे आके, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को काफ़ी बचाव करना होता है हमें अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। और फिर देखिए फाइनली समय आ चुका है पराठा बनाने का। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और चूल्हा काफ़ी अच्छे से जलने लगा था और मुझे लग रहा था कि थोड़ी लकड़ियाँ बाहर निकालनी पड़ेगी। और ये जो पतली वाली अरहर की लकड़ियाँ होती हैं, इनसे चूल्हा बहुत जल्दी से जल जाता है। तो सबसे पहले बनाऊंगी गाय के लिए रोट पराठा, और फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चों को खिलाया, उसके बाद मैंने भी खाया, और फिर से कोई आ गया था तो उसके लिए कॉफ़ी बनाई, और फिर से रसोई की यानी कि चूल्हे के आसपास की सफाई करी, और फिर मैंने इसी में दूध चढ़ाया और फिर खोया बनाया। इस तरह से ये सारे काम फिर समय से ही निपट गए थे। 4 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, और फिर अपना वही शाम का रूटीन जो शाम का शुरू हो जाता है 4 बजे से पहले ही। लेकिन जब कोई दूसरा काम करते हैं तो थोड़ा अगर लेट भी हो जाता है तब भी काम तो हो ही जाता है, थोड़ा सा 10-15 मिनट या आधे घंटे लेट या जल्दी, बस इस तरह से। चाहे चूल्हे में खाना बनाओ चाहे गैस पे बनाओ, समय उतना ही लगता है। और मुझे तो लगता है कि चूल्हे में बहुत जल्दी खाना बन जाता है, गैस की अपेक्षा चूल्हे में बहुत जल्दी से खाना बन जाता है। और ये देखिए पराठे मैंने बना दिए थे। अचार, जो मिक्स अचार था वो अचार, और मंगौड़े और जलजीरा और पराठा, ये बच्चों ने खाया, बहुत अच्छा लगा। और चूल्हा जो जब जलाओ, चाहे उसमें रोटियां बनाओ चाहे पराठे बनाओ, सभी कुछ बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर देखिए जो कॉफ़ी बनाई थी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी मैं भी पी लेती हूँ। फिर थोड़ी सी चाय कॉफ़ी मैंने भी पी, और उसके बाद इसी में दूध चढ़ा दिया था। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं होता है, और कभी कभी हम जो नहीं सोचते हैं वो अचानक से ही हो जाता है। ये सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है। और हमारा जो पल पल का जीवन जा रहा है, हम ये सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी क्या औकात है? क्या इस संसार का कोई भी इंसान प्रभु की इच्छा के बगैर सांस ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। और कई दिन से मैं सोच रही थी, ये समझिए कि खिचड़ी में भी मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बना पाई। तो जब भगवान का मन होता है तभी वो हमसे वो भोग लेते हैं, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हम कितना भी सोचें कि। और मैं सोचती रही खिचड़ी से पहले 1-2 दिन पहले से कि मावा बना लेती हूँ और पेड़ा या लड्डू कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई।